सुभाषिश प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ और मस्त है ना? पाठशाला जा रहे हैं ना? खूब पढ़िए बच्चों, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बच्चों, आज हम रचनात्मक आकलन के तीसरे कौशल परियोजना कार्य पर चर्चा करेंगे। आपको पता है बच्चों, रचनात्मक आकलन అంటే ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అంటే निर्माणात्मक अंचना। इसमें 4 कौशल होते हैं। पहला पुस्तक पठन प्रतिक्रिया, रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, पुस्तक समीक्षा। दूसरा लिखित कार्य, राइटिंग अप, रातांशालू। तीसरा परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, ప్రాజెక్ట్ పని। चौथा लघु या पच्ची परीक्षा, स्लिप टेस्ट, తెలుగులో लघु परीक्षा अंटारू। ये 4 कौशल होते हैं। इसमें तीसरा कौशल परियोजना कार्य है। आज हम परियोजना कार्य पर चर्चा करेंगे। ఈ రోజు మనం ప్రాజెక్టు పని మీద चर्चिंచుకుందాం। तो देखिए बच्चों, पहले कक्षा के छात्रों को अलग अलग समूहों में बांटा जाएगा। పిల్లలు తరగతి గదిలో ఉన్న విద్యార్థులను కొన్ని సమూహాలుగా ఏర్పాటు చేసి एक एक समूह को एक एक परियोजना कार्य किया जाएगा। ఒక్కొక్క సమూహానికి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్టు పని ఇవ్వడం జరుగుతుంది। यहाँ परियोजना कार्य आपके पाठ्य पुस्तक के हर पाठ के अंत में एक परियोजना कार्य दिया गया है। इस परियोजना कार्य को आप करना होगा और इस पाठ से संबंधित या परियोजना कार्य से संबंधित दूसरा परियोजना कार्य भी आपको दे सकते हैं। మీ పాఠ్య పుస్తకంలోని ప్రతి పాఠాన్ని చివరన ఒక ప్రాజెక్టు పని ఇవ్వడం జరిగింది। ఇది మీకు ఒక్కొక్క సమూహానికి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్టు పని ఇవ్వడం జరుగుతుంది। चलिए बच्चों, आज हम एक परियोजना कार्य देखेंगे। परियोजना कार्य की विधि, परियोजना कार्य ప్రాజెక్టు పని యొక్క विधानों। परियोजना कार्य में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला भाग प्राथमिक जानकारी, प्राथमिक समाचारम। दूसरा परियोजना कार्य में विषय को लिखना चाहिए। तीसरा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्राथमिक जानकारी के लिए 1 अंक, परियोजना कार्य के लिए 2 अंक और प्रस्तुतिकरण के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। फिर देखिए प्राथमिक जानकारी में क्या क्या लिखना होगा। ప్రాథమిక సమాచారంలో ఏమేం రాయాలి చూడండి। पहले छात्र का नाम लिखिए। यहाँ छात्र का नाम अरविंद, कक्षा 10वीं। पाठ का नाम बरसते बादल। परियोजना कार्य वर्षा, बादल, सागर, नदी, चांद, झरने आदि में
किसी एक विषय पर प्रकृति वर्णन से जुड़ी कविता का संग्रह कीजिए। कक्षा में उसका प्रदर्शन कीजिए। इस विषय पर परियोजना कार्य करना पड़ेगा। ఈ విషయం పైన మనము ప్రాజెక్టు పని చేయాలి। और इस परियोजना कार्य को कहाँ से लिए, यानी स्रोत और संकलन की जानकारी, इसको मैंने अंतर्जाल से यानी इंटरनेट से लिया है। स्रोत और संकलन का दिनांक, इसको मैंने कब लिया है। उदाहरण के लिए 9/9/2021 इस दिन मैंने संकलन किए। बच्चों, अब परियोजना कार्य लिखेंगे। दिए गए परियोजना कार्य में से चांद पर कविता लिखेंगे। बच्चों, परियोजना कार्य लिखते समय परियोजना कार्य से संबंधित कुछ चित्र ज़रूर लगाना। देखिए परियोजना कार्य। चांद ने मार रजत का तीर, निशा का अंचल डाला चीर, जागरे कर मदिरा धर पान, बोर के दुख से हो ना अधीर, इंदु की यह अमंद मुस्कान, रहेगी इसी तरह अम्लान, हमारा हृदय धूली पर प्राण, एक दिन हंस देगी अनजान। तो देखा है ना बच्चों, यहाँ कविता चांद पर लिखी है और एक सूरज पर भी देखिए। सूरज चाचा कितनी गर्मी है, तुम थोड़ा सा थम जाओ ना, भेज बादलों को भूरे भूरे, थोड़ी बारिश करवाओ ना, इतनी गर्मी में तुम भी कहीं तो छुप जाओ ना। सूरज चाचा कितनी गर्मी है, तुम थोड़ा सा थम जाओ ना। बच्चों की छुट्टियों को यूं ना व्यर्थ बनाओ ना, कुछ खेल खेलने दो हमको, हमारा भी दिन बनाओ ना, गर्मी कम करके अपनी ठंडी हवा को बुलाओ ना। सूरज चाचा कितनी गर्मी है, तुम थोड़ा सा थम जाओ ना। देखा है ना बच्चों, इस तरह परियोजना कार्य लिखना चाहिए और इससे संबंधित कुछ चित्र भी लगाना चाहिए। अब देखिए प्रस्तुतीकरण। प्रस्तुतीकरण यानी प्रेजेंटेशन, प्रदर्शन तरगति गदिलो। मैंने दिनांक 13/9/2021 के दिन बरसते बादल पाठ से संबंधित दिए गए परियोजना कार्य के अंतर्गत चांद और सूरज के विषय पर कविता को संकलन करके कक्षा में अध्यापक और छात्रों समूह के सामने प्रस्तुत किया है। इस तरह प्रस्तुतीकरण लिखना चाहिए। ఈ విధంగా प्रेजेंटेशन చెయ్యాలి। तो बच्चों, और कुछ परियोजना कार्य देखिए।
तो बच्चों, देखा है ना परियोजना कार्य कैसे लिखना। मैं समझता हूँ आपको यह कक्षा बहुत अच्छी लगी। फिर एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।